बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ रुमान हामिद। आई एम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लाम और बर्क कैंपस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी आते हैं इंट्रो गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम चंद सवालात करेंगे, इनसे जानेंगे रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, क्या सीखने के लिए ज्वाइन किया, क्या सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमारे उसके बाद छोटे से तारुफ करा दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिमर शिरादी एंड आई एम अ फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। आई स्टिल लिविंग इन इस्लामाबाद एंड ओके, तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला। मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक के थ्रू पता चला। होगा, तो मेरा अगला सवाल है, आप रेहान स्कूल में आने से पहले किस स्कूल में पढ़ती थी और किस सिटी के। मैं रेहान स्कूल में आने से पहले मैं ओकाड़ा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं रेहान स्कूल आने से पहले ओकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। और रेहान स्कूल से पहले मैं TPS स्कूल में थी, जो ओकाड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप फर्स्ट ईयर रेहान स्कूल विजिट उससे को करते हैं ठीक रेहान करते स्कूल में उससे को एडमिशन के ठीक बाद, तो आपको ट्रेडिशनल स्कूल से क्या नया फील हुआ। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल स्कूल से जब रेहान स्कूल में आए तो आपको क्या नया फील हुआ ट्रेडिशनल स्कूल के मुताबिक। मैं जब यहाँ ट्रेडिशनल स्कूल से रेहान स्कूल पे आई, बहुत फ़र्क है। लाइक यहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस पे काम करते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे। तो बहुत फ़र्क है, इसमें रेस्पॉन्स का फ़र्क है। हम यहाँ पे अपने फ़ोन अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, अपनी डिवाइसेस ओपन करते हैं, अपने ऐप्स ओपन करते हैं, अपने ओपन करते हैं। हम सब अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और किसी की कोई वो भी नहीं होती स्पॉट, हमें कहीं फ़ोर्स भी नहीं करते कि आपको ये टास्क करने हैं कि नहीं करने हैं। हम अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है। मुझे रेहान स्कूल में आए हुए सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं। तो आपने इस टाइम में क्या क्या सीखा। मैंने इस टाइम पे अपने काम का एडिट करना, स्टोरी पोस्ट, कैमरा पोस्ट, सॉन्ग बनाना, डिडक्ट सीखी है, कॉल आईडी, इंटरव्यूज़ किए हैं, कोडिंग टास्क किए हैं मैंने। आप बता सकते हैं कि करेक्ट कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। जी, जी, बता सकती हूँ मैं। TEDx का पूछा कि आपने कर्नल पोस्ट का पूछा? जी जी, डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप का। ओके, जो हमारी यहाँ स्कूल की एक बुक है ACC डैशबोर्ड, हम उसको ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारी डेस्क होती हैं। जो हमारी फर्स्ट डेस्क होती है हम उसको कॉपी करते हैं, उसका तो फर्स्ट उस जो टाइटल होता है उसको, उसके आगे उसका नाम लिखा होता है जिस पर्सन ने डेस्क हमें बताई होती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, हम उस इंसान के बारे में जानते हैं, उसने अपनी लाइफ में क्या-क्या किया, हमें भी क्या-क्या करना चाहिए। फर्स्ट हम यूट्यूब में जाते हैं, बस इंसान की सारी वीडियो देखते हैं, उसने इस वीडियो में क्या कहा, हम उसको सुनते हैं, अपने ख़्यालात अपने ज़हन में लाते हैं। फिर हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमें इस तरह की टेक्स्ट चाहिए, इतनी चाहिए, वो हमें इतनी लॉन्ग करके दे देता है। फिर हम स्ट्रीम चार्ट पे जाते हैं, हम पहले तो उस पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर हम स्ट्रीम चार्ट पे जा ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि आप बता सकते हैं कैमरा पोस्ट कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। आपका फिर माइक म्यूट है। सॉरी। हम जो जाते हैं कैमरा फर्स्ट, हम इस डैशबोर्ड में जाते हैं, वहाँ पे हमारी बुक होती है, उसको आप ओपन करते हैं तो हम वहाँ पे जो हमारा कैमरा फर्स्ट का टाइटल होता है फर्स्ट उसको कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, हम उसे डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, फिर हम जाते हैं पिंटरेस्ट में जाके हम उसको थीम पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेने के बाद उस कैमरा में जाते हैं, कैमरा में हम उसको पोस्ट करते हैं, यहाँ का लोगो लगाते हैं, हम उसको फेसबुक अपलोड कर देते हैं। कैमरा पोस्ट में यह फ़ायदा हासिल होता है कि हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। बस तो मैंने 2-3 कैमरा की मैंने उससे गूगल में जाकर उसका सर्च किया, इसका मीनिंग क्या है, और इस मीनिंग के मुताबिक मुझे थीम पिक्चर चाहिए। कैमरा का ये फ़ायदा। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कैनवा बता सकते हैं। कैनवा असल में जी ना जी। सिनोनिम्स भी होते हैं। लाइक उसमें ना हमें जिसे कहते हैं ना, दी जाती है तो हम उसको समझते हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कोडिंग टास्क कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल। कोडिंग जो है हम उस टाइटल को कॉपी करते हैं,
कॉपी करने के डिस्क्रिप्शन मांगते हैं ChatGPT के पास, और जो कोडिंग की पिक्चर होती है वो हम क्लाउडी AI से लेते हैं, जो हमें विद इन मिनट्स से विद इन सेकंड्स हमने वो वीडियो जो हमें पिक्चर चाहिए होती है वो हमें मेक करके दे देता है। तो हम क्लाउडी से लेके उसको फेसबुक में अपलोड कर देते हैं। और तो मेरा अगला सवाल है कि आप बता सकते हैं कि अक्सर यहाँ अल्लाह वाला से मिली है? जी नहीं, मेरे साथ रिहाना वाले से नहीं मिलेगी। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे कोई सवाल करना चाहेंगी? जी नहीं, मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल करना नहीं चाहूँगी क्योंकि कुछ ऐसा स्कूल में है ही नहीं, बट उनका शुक्र अदा करूँगी कि इन्होंने स्कूल को बनाया, इन्होंने स्कूल को बच्चों के लिए एक तमीर किया कि बच्चे यहाँ पे आकर नई ऐप्स, नई टूल्स, नए एडवांसेस चला सकें। सरहान का यही बहुत शुक्रिया। और तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि कॉल यानी कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें क्या समझ आती है? जी, कॉलोनी से फर्स्ट तो हमें फ़ायदा उससे होता है कि हम अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग सही कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, हमारे अंदर बोलने का तरीका हमें आ जाता है। और कॉलोनी का जो हमारी बुक का टाइटल होता है हम उसको कॉपी करते हैं, ChatGPT के पास जाते हैं, वो हमें आप कहते हैं कि हमें सम क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक, तो हमें क्वेश्चंस के मुताबिक टॉपिक देता है, क्वेश्चंस देता है, टॉपिक के मुताबिक हम उसको लेके जाते हैं स्ट्रीम यार्ड में। स्क्रीन शेयर पे जाते हैं, हम माया ओपन करते हैं, माया का कॉल कनेक्ट करते हैं, फिर हम उसके स्क्रीन शेयर करते हैं स्क्रीन यार्ड में, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके सवाल देती है। माया से तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारी डिस्टेंस सही होती है, हमारी स्पीकिंग सही होती है, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा टास्क होता है सेल्फ इंटरव्यू, ये किस लिए किया जाता है? सेल्फ इंटरव्यू लाइक एज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए आप, जैसे कि मैंने बताया ना, बोलने का तरीका सीख लेते हो, वो हमने सेल्फ करने होते हैं लैपटॉप पे, तो उसमें आप बोलने का तरीका सीखते हो, आप एक दूसरे ओके, की तो मेरा लाइफ के बारे में जानते हो। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल में आने से पहले एआई के बारे में पता था? जी नहीं, मुझे AI के बारे में इतना नहीं पता था, बस लाइक ChatGPT के बारे में पता था कि ChatGPT हमारी हर काम में मदद करता है, इसके बारे में पता था मुझे, इस स्ट्रीम यार्ड के बारे में, क्लाउडी AI से मुझे स्नोमैन बनाने आते थे, लाइक इस तरह का मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप मैं डेली रूटीन बता सकते हैं कि जब तक आपके स्कूल की छुट्टी होती है आप स्कूल में क्या क्या करते हैं? जी जी, बता सकते हैं मैं आगे व्यूवर्स को कि हम तो फर्स्ट तो पहले हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, हम स्कूल आते हैं, हमारी होती है अरबी की क्लास, वो दुआ की है, हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद हमारी मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन के बाद हमारी योगा क्लास होती है, योगा क्लास के बाद हमारी एक सर, हमारे स्कूल के सर सईद है, वो हमारी अरबी क्लास लेते हैं, अरबी क्लास लेने के बाद हम अपने हॉल में वापस आ जाते हैं, हॉल में वापस आने के बाद हम अपने टास्क करते हैं, फर्स्ट तो हम पहले सेल्फ इंटरव्यू करते हैं, हम जो हमारे इंटरव्यू होते हैं वो करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, उसके बाद हम अपने टास्क करते हैं, टास्क करने के बाद हम अपने स्कूल में मैं रहती हूँ, मैं पहले तो 1 बजे तक रहती हूँ, 1 बजे में अपनी कॉल यानी डायरेक्ट सारे काम जो करना था वो करती हूँ, जो अपलोड करना था वो करती हूँ, फिर मैं सेकंड शिफ्ट में आती हूँ, लाइक मैं 1 बजे घर जाती हूँ लंच करने के लिए, 2 बजे दोबारा आती हूँ, फिर 2 से मैं 4 बजे तक रहती हूँ, उसमें फिर मैं डायरेक्ट से कॉल नहीं करनी होती है, वो करना। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि दुआ सेशन और मेडिटेशन सेशन क्यों करवाए जाते हैं और इसे हम इसे कैसे करते हैं? जी जी, दुआ और मेडिकेशन हमारे लिए करवाई जाती है कि ताकि हम अपने हर काम शुरू करने से पहले अपने रब को याद करें, अल्लाह को याद करें, उससे दुआ करवाई जाती है, और मेडिकेशन से हमारे दिल को चैन को दिली सुकून मिलता है, हम उससे अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। और तो आप बता सकते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होता है, मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदा मिलता है? मेडिकेशन में जैसे कि मैंने बताया, हम रिलैक्स फील करते हैं, आपको सिंपल ही हम अपनी हर परेशानी दूर कर लेते हैं, मेडिकेशन करने के बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, अपने आप को सुकून में लेकर आते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप रेहान स्कूल में किस लेवल की किस बुक के स्टूडेंट हैं और आपके कितने टास्क हो चुके हैं? मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हूँ और मेरे 47 टास्क अप्रूव हो चुके हैं। ओके, तो आपका मेरे से कोई क्वेश्चन? जी नहीं, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकती हैं कि
स्टोरी पोस्ट कैसे की जाती है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हम ये किस ऐप से करते हैं? स्टोरी पोस्ट भी सेम कैनवा की तरह हम कैनवा से करते हैं। इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या कहते हैं, स्टोरी पोस्ट हम करते हैं सेम कैनवा की तरह, बट जो हम आपको स्टोरी पोस्ट की पिक्चर लेते हैं वो हमको पलट से लेते हैं। उसको 3 की पिक्चर मिलती है, फिर हम उसको लेकर आते हैं फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकती हैं कि नॉर्मल इंटरव्यू और सेल्फ इंटरव्यू में क्या डिफरेंस और क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल इंटरव्यू जो हमारे लैपटॉप में इंटरव्यूज होते हैं वो हम लैपटॉप में कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हम उनकी लाइफ को जी, जी, आप बताओ। जो सेल्फ इंटरव्यू होते हैं वो हम अपने साथ फ़ोन पे करते हैं, तो वो हम उसके बारे में पहले से ही जानते हैं, बट हम उसको और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। जो हम लैपटॉप पे इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू करते हैं वो हमारे ये होता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप बताइए ट्रेडिशनल स्कूल और एनहांस स्कूल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल स्कूल और यहाँ स्कूल में बहुत फ़र्क है, लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत सारी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और यहाँ स्कूल में हमें अपनी एडवाइसेस पे काम करने का मौका मिलता है। हम नए ऐप सीखते हैं, नए टूल चलाना सीखते हैं। हमें एक नया मौका मिलता है कि हम एक नई चीज़ चलाएं। ओके, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में रह के ट्रेडिशनल स्कूल होंगे या नहीं होंगे और इसमें एआई सिखाई जाएगी ट्रेडिशनल स्कूल में? जी, जी, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्कूल होंगे फ्यूचर में, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लाइक अगर हम एआई सीखते रहेंगे तो स्टडी नहीं कर पाएँगे, हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पाएँगे, हम दुनिया के बारे में नहीं सीख पाएँगे। ट्रेडिशनल स्कूल भी बहुत ज़रूरी है और एआई भी बहुत ज़रूरी है। एआई हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर का आगे जो दौर है वो सारा एआई का ही है। तो मतलब जब एआई अभी आ चुके हैं, जब आएगा पूरी तरह से एआई आएगा तब टीचर्स की वैल्यू नहीं होगी? जी, जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टीचर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि टीचर्स की भी एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरत है। लाइक जो हमें एआई नहीं बता सकता, हम टीचर से पूछते हैं, बट एआई का एक फ़ायदा है कि वो हमें विदिन मिनट्स, विदिन सेकंड्स हमें चीज़ बना के या एक्सप्लेन कर देता है। टीचर्स भी हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और तो आप और बता सकते हैं कि एआई है क्या? 50% जो हमारी लाइफ है वो एआई पे ही चल रही है। और एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो एक ऐप है जो हमें विद इन मिनट्स, जो इंसान 2-3 दिन लगाता करने में, वो हमें विद इन मिनट्स करके दे देता है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सारे आने वाले का विजुअल मिशन पता है कि वो क्या उन्होंने स्कूल क्या सोच के बनाया और वो क्या करना चाहते हैं? जी, जी, बिल्कुल, सर रेहान का मिशन ये है कि उन्होंने 10,000 बच्चों को लाइक एआई का कोर्स सिखाना है, और उन्होंने इसको आगे तक लेके जाना है, बढ़ाना है इस दुनिया में। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि रिहांस को वाला और वाली क्यों रखा जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फ़ायदा होता है? मेरे नज़दीक तो वाला-वाली का मतलब एक एम है। आप उस जो वाला-वाली चूज़ करते हो, आप उस एम के मुताबिक चूज़ करते हो कि आपने आगे फ्यूचर में यही करना है, आप फ्यूचर में यही करना चाहते हो, तो आपको उसके मुताबिक अपना वाला चूज़ करना चाहिए, वाली भी चूज़ करनी चाहिए। इसलिए मतलब कि वाला। जैसे जी, 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 क्वेश्चन। मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई बच्चा रहता है पानी वाला तो उसको फ्यूचर में जाके पानी की प्रॉब्लम हल करने का मौका मिलेगा, इस तरह? जी, जी, बिल्कुल। तो वाला आपका एक अपना चूज़ है, आप अपनी चॉइस से रखते हो वाला। आपको कोई नहीं कहता कि आप पानी वाला रखो, ये वाला रखो, वाला आपका इंसान अपनी मर्ज़ी से रखता है, बट उसका एम होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही था, तो आप हमारे बच्चों को लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे कि और हम उसको ज्वाइन करें या ना करें, इस तरह इससे रिलेटेड? जी, जी, मैं आपके व्यूअर्स में ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप रेहान स्कूल को चूज़ करें। रेहान स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। एआई सीखने के लिए बहुत अच्छा स्कूल है, और दूसरे स्कूलों में भी हमें एक एआई का पीरियड रखना या डे रखना चाहिए। और मेरी आपके व्यूअर्स की आपसे एडवाइस है कि आप अगर दूर हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अगर आप नज़दीक हैं, तो प्लीज़ रेहान स्कूल को विज़िट करें और यहाँ पर बच्चों का एडमिशन करवाएँ।
ओके, तो फिर ये था उसका हमारा न्यू इंटरव्यू एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ। उम्मीद है आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।